जय हरिषि विष्णु। श्रावण मास के इस पवित्र पावन महीने में मैं आप सभी का इस चैनल पर बहुत स्वागत करती हूँ। भगवान श्री हरि विष्णु व माता लक्ष्मी की कृपा सदा सर्वदा आपके और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। आज आप जानेंगे कामिका एकादशी व्रत की तिथि, शुभ मुहूर्त, पारण का समय, महत्व व अंत में धन लाभ के लिए एक उपाय। सनातन धर्म में एकादशी का बहुत अधिक महत्व है। प्रत्येक माह की 11वीं तिथि को एकादशी कहा जाता है और एकादशी को भगवान विष्णु को समर्पित तिथि माना है। एक महीने में 2 पक्ष होने के कारण 2 एकादशी होती है, एक शुक्ल पक्ष में और दूसरी कृष्ण पक्ष में। इस प्रकार वर्ष में 24 एकादशी होती है, परंतु अधिक मास में यह संख्या 26 होती है। उपवास शब्द का अर्थ ही है पास रहना। हमें भगवान के निकट रहना चाहिए तो उपवास करना चाहिए। एकादशी के दिन सभी भौतिक इंद्रिय तृप्ति के कार्य से दूर रहकर भगवान के नाम स्मरण में अधिक से अधिक समय बिताना चाहिए। ब्रह्म वैवर्त पुराण में कहा भी गया है कि उपाव्रतस्य पापेभ्यो यस्तु वासु गुणे स उपवास सविज्ञेय सर्वभोग विवर्जित। अर्थात उपवास का मतलब सभी पापों से और इंद्रिय तृप्ति के कार्यों से दूर रहना है। निश्चित ही एकादशी व्रत के पालन में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के साथ पंचम पुरुषार्थ अर्थात भगवत भक्ति भी प्राप्त होती है। हर व्यक्ति को भगवान की प्रसन्नता के लिए इस व्रत का पालन अवश्य करना चाहिए। कामिका एकादशी 31 जुलाई बुधवार को है और इसका पारण का समय रहेगा 1 अगस्त 2024 प्रातः 5:43 से 8:24 तक और कामिका एकादशी का शुभ मुहूर्त 30 जुलाई को दोपहर 4:44 से प्रारंभ होगा और 31 जुलाई 3:55 तक इसका समापन होगा। एक बार कामिका एकादशी के लिए अर्जुन ने कहा, हे प्रभु, मैंने आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना। अब आप मुझे श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनाने की कृपा करें। इस एकादशी का नाम क्या है और इसकी विधि क्या है? इसमें किस देवता का पूजन होता है? इसका उपवास करने से मनुष्य को किस फल की प्राप्ति होती है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे श्रेष्ठ धनुर्धर, मैं श्रावण मास की पवित्र एकादशी की कथा सुनाता हूँ, उसे ध्यान पूर्वक श्रवण करो। एक बार इस एकादशी की पावन कथा को भीष्म पिता ने लोकहित के लिए नारद जी से कहा था। एक समय नारद जी ने कहा, हे पितामह, आज मेरी श्रावण के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनने की इच्छा है, अतः आप इस एकादशी की व्रत कथा विधान सुनाइए। नारद जी की इच्छा को सुन पितामह भीष्म ने कहा, हे नारद जी, आपने बहुत ही सुंदर प्रस्ताव किया। अब आप बहुत ध्यानपूर्वक इसे श्रवण कीजिए। श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम कामिका एकादशी है। इस एकादशी की कथा सुनने से वाजपेय यज्ञ की फल की प्राप्ति होती है। कामिका एकादशी के उपवास में शंख, चक्र, गदाधारी भगवान विष्णु का पूजन होता है। जो मनुष्य इस एकादशी को धूप, दीप, नैवेद्य आदि से भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, उन्हें गंगा स्नान के समान फल, उत्तम फल की प्राप्ति होती है। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण में केदार और कुरुक्षेत्र में स्नान करने से जिस पुण्य की प्राप्ति होती है, वह पुण्य कामिका एकादशी के दिन भगवान विष्णु की भक्तिपूर्वक पूजा करने से प्राप्त होता है। भगवान विष्णु के श्रावण माह में भक्तिपूर्वक पूजा करने का फल समुद्र और वन सहित पृथ्वी दान करने के फल से भी ज्यादा है। व्यतिपात में गंडकी नदी में स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है, वह फल भगवान की पूजा करने से मिल जाता है। संसार में भगवान की पूजा का फल सबसे ज्यादा है, अतः भक्तिपूर्वक भगवान की पूजा न बन सके तो श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का उपवास करना चाहिए। आभूषणों से युक्त बछड़ा सहित गोदान करने से जो फल प्राप्त होता है, वह फल कामिका एकादशी के उपवास से मिलता है। जो उत्तम द्विज श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का उपवास करते हैं तथा भगवान विष्णु का पूजन करते हैं, उनसे सभी देव, नाग, किन्नर, पितर आदि की पूजा हो जाती है। इसलिए पाप से डरने वाले व्यक्तियों को विधि विधान सहित इस उपवास को करना चाहिए। संसार सागर तथा पापों में फंसे हुए मनुष्य को इनसे मुक्ति के लिए कामिका एकादशी व्रत अवश्य करना चाहिए। कामिका एकादशी के उपवास से भी पाप नष्ट हो जाते हैं। संसार में इससे अधिक पापों को नष्ट करने वाला कोई उपाय नहीं। हे नारद जी, स्वयं भगवान ने अपने मुख से कहा, मनुष्य को अध्यात्म विद्या से जो फल प्राप्त होता है, उससे अधिक फल कामिका एकादशी का व्रत करने से मिलता है।
इस उपवास के करने से मनुष्य को न यमराज के दर्शन होते हैं, न ही नरक के कष्ट भोगने पड़ते हैं, वह स्वर्ग का अधिकारी बनता है। जो मनुष्य इस दिन तुलसी दल से भक्तिपूर्वक भगवान विष्णु का पूजन करते हैं, वे संसार सागर में रहते हुए भी इस प्रकार अलग रहते हैं जिस प्रकार कमल पुष्प जल में रहता हुआ भी जल से अलग रहता है। तुलसी दल से भगवान श्री हरि का पूजन करना चाहिए और इसको 1 बार स्वर्ण और 4 बार चांदी के दान के फल के बराबर माना है। भगवान विष्णु रत्न मोती मणि आदि आभूषणों की अपेक्षा तुलसी दल से अधिक प्रसन्न होते हैं। जो मनुष्य प्रभु का तुलसी दल से पूजन करते हैं, उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। हे नारद जी, भगवान की अति प्रिय श्री तुलसी को मैं प्रणाम करता हूँ। तुलसी जी के दर्शन मात्र से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और शरीर के स्पर्श मात्र से मनुष्य पवित्र हो जाता है। तुलसी जी को जल से स्नान करने से मनुष्य की सभी यम यातनाएं भी नष्ट हो जाती है। जो मनुष्य तुलसी जी की भक्ति पूर्वक भगवान के श्री चरणों में अर्पित करता है, उससे मुक्ति मिलती है। इस कामिका एकादशी की रात्रि को जो मनुष्य जागरण करते हैं और दीपदान करते हैं, उनके पुण्य को लिखने में चित्रगुप्त भी असमर्थ हैं। एकादशी के दिन जो मनुष्य भगवान के सामने दीपक जलाते हैं, उनके पितर स्वर्गलोक में अमृत का पान करते हैं। भगवान के सामने जो मनुष्य घी या तिल के तेल का दीपक जलाते हैं, उनको सूर्य लोक में भी सहस्त्रों दीपकों का प्रकाश मिलता है। अब आप सुनिए कामिका एकादशी व्रत की कहानी। एक गांव में एक वीर क्षत्रिय रहता था। एक दिन किसी कारणवश उसकी ब्राह्मण से हाथापाई हो गई। ब्राह्मण की मृत्यु हो गई। अपने हाथों मरे हुए ब्राह्मण की क्रिया उस क्षत्रिय ने करनी चाहिए, परंतु पंडितों ने उसी क्रिया में शामिल होने से मना कर दिया। ब्राह्मणों ने बताया कि तुम पर ब्रह्म हत्या का दोष है, पहले प्रायश्चित कर इस पाप से मुक्त हो, तब हम तुम्हारे घर भोजन करेंगे। इस पर क्षत्रिय ने पूछा कि इस पाप से मुक्त होने का क्या उपाय है। तब ब्राह्मण ने बताया कि श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को भक्ति भाव से भगवान श्रीधर का व्रत एवं पूजन कर ब्राह्मणों को भोजन करा के सदश्रीणा के साथ आशीर्वाद प्राप्त करने से इस पाप से मुक्ति मिलेगी। पंडितों के बताए हुए तरीके पर व्रत कराने वाली रात में भगवान श्रीधर ने क्षत्रिय को दर्शन देकर कहा, तुम्हें ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिल गई है। इस व्रत के करने से ब्रह्म हत्या आदि के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और इह लोक में सुख भोग कर प्राणी अंत लोक में विष्णु लोक को जाते हैं। इस कामिका एकादशी के महात्म्य के श्रवण और पठन से मनुष्य स्वर्ग लोक को प्राप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको यह कहानी व महत्व पसंद आया होगा। अब आप सुनिए कामिका एकादशी के दिन अपनाए जाने वाला धन लाभ के लिए एक उपाय। कामिका एकादशी के दिन 5 कोड़ियाँ लें और उन कोड़ियों को लाल कपड़े में बांधकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के सामने अर्पित करें। फिर इसके बाद कोड़ियों को घर की तिजोरी में रख दें। इससे धन लाभ के योग बनेंगे और आर्थिक स्थिति में अवश्य सुधार होगा। उम्मीद है आपको ये कामिका एकादशी की संपूर्ण जानकारी पसंद आई होगी। इस एकादशी को करके व कुछ नियमों का पालन करके हम अपने पिछले जन्म में जो पाप किए हैं उनसे छुटकारा पा सकते हैं और इस जीवन में सुख प्राप्त कर सकते हैं। भगवान श्री हरि विष्णु आपके और आपके ऊपर हमेशा कृपाएं बने। इसी के साथ ये जानकारी समाप्त होती है। धन्यवाद।